अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक ऐसी रेसिपी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी सॉफ्ट क्रीमी और जूसी बनेगी। आज मैं बना रही हूँ चिकन मलाई बोटी कबाब। ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चाहते हैं रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी फ्लेवर लेकिन घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप वो सीक्रेट मैरिनेशन जिससे चिकन की बोटियां बिल्कुल नरम, जूसी और अंदर तक फ्लेवरफुल बनेंगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए ना ही ग्रिल की ज़रूरत है, ना ओवन और ना ही अंगीठी। सिर्फ एक सिंपल पैन में ये बोटी कबाब इतने परफेक्ट बनेंगे कि खुशबू से आपका पूरा घर महक जाएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो बेहद टेस्टी ये चिकन मलाई बोटी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 750 ग्राम बोनलेस थाई के पीसेस। मैंने इन्हें थोड़े बड़े पीसेस में कट किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनका साइज़ छोटा बड़ा रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बड़ा रखा है क्योंकि एंड में मैं इसको ग्रिल करूँगी। थाई पार्ट हमेशा ब्रेस्ट के मुकाबले में ज़्यादा टेंडर और फ्लेवरफुल होता है, इसलिए मलाई बोटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। आप लोग चाहें तो ब्रेस्ट पार्ट से भी इसको तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश एंड ड्राई कर लिया है। अब यहाँ इसकी पहली मैरिनेशन के लिए इसमें शामिल किया है मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 5 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है दही का। अब दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दही को मैंने आधे घंटे के लिए छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसमें ऐड किया है। दही में पानी हुआ तो जो भी स्पाइसेस आप चिकन में लगाएंगे ये मसाले चिकन पर अच्छी तरह से स्टे नहीं करेंगे। तो दही आपने गाढ़ा वाला ही इस्तेमाल करना है। अब अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये पहली मैरिनेशन चिकन मलाई बोटी को एक परफेक्ट बेस देगी। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स चिकन को एकदम सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनाएंगी। दही चिकन को टेंडर करता है जबकि लेमन जूस थोड़ा सा टैंगी और फ्रेश फ्लेवर ऐड करता है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट से आती है वो ज़बरदस्त खुशबू जो मलाई बोटी को रियल टेस्ट देती है। तो चिकन के सारे पीसेस को मैंने मिक्स कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि सारे पीसेस कितने क्रीमी लग रहे हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 15 मिनट का रेस्ट देना है। 15 मिनट के लिए आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर इसकी सेकंड मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक हमेशा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितना खाना आप पसंद करें। इसके अलावा घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून ऐड करूँगी। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर डाला है। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाते हैं, लेकिन फ्लेवर बहुत ही कमाल का आता है। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा इसमें 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें 1.5 टीस्पून ही मैं क्रश हुआ हुआ धनिया शामिल करूँगी। दोनों चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, इससे फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। चिकन मलाई बोटी कबाब में सफ़ेद मिर्च का भी इस्तेमाल होता है, जिसको दखनी मिर्च भी कहा जाता है। ये मैंने 1 टीस्पून ऐड की है और जिन लोगों के पास ये मिर्च नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, काली मिर्च की क्वांटिटी आप इसमें बढ़ा सकते हैं। चिकन को सॉफ्ट और टेंडर बनाने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा 8 से 10 मेरे पास हरी मिर्चें थी, जिसको मैंने क्रश करके ऐड किया है। इसका पेस्ट नहीं बनाना। पेस्ट बनाएंगे तो चिकन की बोटियाँ ग्रीन कलर की हो जाएंगी, जिससे इसका कलर खूबसूरत नहीं आएगा। फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। क्योंकि हम मलाई बोटी कबाब बना रहे हैं ना, तो क्रीम तो ऐड करना ज़रूरी है। जिन लोगों के पास क्रीम नहीं है तो वो आधा कप इसमें दूध की गाढ़ी मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और ये 1 टीस्पून है। बिलीव में इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से जो भी स्पाइसेस इसमें डाले हैं ये चिकन के ऊपर अच्छी तरह से स्टे करेंगे। बस अब कुछ भी नहीं करना, सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो भी चीज़ें इसमें हमने डाली हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ चिकन का कलर और टेक्सचर दोनों क्रीमी और स्मूथ लग रहे हैं। इस मैरिनेशन से न सिर्फ चिकन अंदर तक टेस्ट एब्जॉर्व करेगी, बल्कि इस पकने के बाद ये बोटियाँ बिल्कुल जूसी और फ्लेवरफुल बनेंगी। यहाँ तक आपको इसकी खुशबू से ही पता चल जाएगा कि मलाई बोटी कितनी ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद अब मैंने क्लिंग रैप लगाकर कवर कर दिया है। अब आपने इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। और टाइम है तो क्या ही बात है, आप इसे पूरी रात के लिए रख सकते हैं, जिसके बाद आपको इसके रिजल्ट्स बेहद शानदार मिलेंगे। तो 3 घंटे चिकन को मैरिनेट करने के बाद एक पैन लिया है मैंने और इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल की डालूंगी और ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे।
अब मैरिनेटेड चिकन को पैन में असेंबल करते जाएंगे और इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है ताकि चिकन के ऊपर एक खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन कलर के निशान आ जाएं। चिकन की एक साइड को तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट के बाद जब आप चिकन के पीसेस को फ्लिप करेंगे तो आप देखेंगे कि चिकन पे खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आता जा रहा है। तो दूसरी साइड को भी हाई फ्लेम पे आपने 2 मिनट के लिए ही पकाना है। और ये कलर दही और क्रीम के मिक्सर की वजह से आता है जो चिकन को सॉफ्ट भी रखता है और ऊपर से लाइट क्रिस्पी टेक्सचर भी देता है। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है ताकि चिकन अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए और बाहर से ओवर ब्राउन भी ना हो। तो जैसे ही आप चिकन के पीसेस को पलटकर दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन करेंगे तो खुशबू इतनी लाजवाब आएगी कि आपका पूरा किचन इसकी खुशबू से महक जाएगा। अब इसके साथ पेशेंस रखना ज़रूरी है। इसको मैंने कवर करा है, गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 15 से 17 मिनट के लिए गलाएंगे। यहाँ तकरीबन 17 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। इसको लो फ्लेम पे मैंने गला लिया है अच्छी तरह से और आप लोग देख सकते हैं चिकन के पीसेस कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये कम्प्लीटली टेंडर हो चुके हैं। इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी हो तो अब गैस का फ्लेम हाई करके इस पानी को आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था इसको स्मोकी टच देने के लिए। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल करूँगी और बस फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे ताकि कोयले का स्मोक चिकन के जूसी बोटियों में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए और बिल्कुल ऐसी फील आए जैसे इस चिकन को आपने अंगीठी पर सेका है। 2 मिनट के बाद इसका मैंने कवर हटाया है और खुशबुएं शानदार आ रही हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त मलाई बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप चाहें तो इन्हें एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ग्रिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ली है एक लोहे की सीख। आप लोग चाहें तो वुडन स्क्वायर होता है वो भी ले सकते हैं। 1 बाय 1 करके चिकन की बोटियों को मैं सीख पर असेंबल करती जाऊँगी। बहुत मिलाकर नहीं रखना, थोड़ा सा गैप देना है ताकि इस पर अच्छी तरह से खूबसूरत से निशान आ जाएँ। और अब सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट आ गया है। इन जूसी मलाई बोटियों को डायरेक्ट फ्लेम पे मैं सेक रही हूँ ताकि इसमें वो लाजवाब स्मोकी फ्लेवर आए जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है। इसको सेकते वक्त इसके ऊपर आपने थोड़ा सा बटर का ब्रश ज़रूर करना है ताकि और भी ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाए। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, बस इतना कि बोटी की आउटर लेयर थोड़ी सी रोस्ट हो जाए और अंदर से जूसी टेक्सचर भी बिल्कुल सेफ रहे। ये स्टेप करने के बाद इन बोटियों को सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट और खुशबू दोनों ही लोगों को कहेंगे कि ये तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई बोटी है। ये खूबसूरत से प्लेटर में मज़ेदार जूसी इन मलाई बोटियों को अब सर्व कर लेते हैं, जिसको मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ। आप इसे मनपसंद डिप या अपनी मनपसंद चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, सुपर सॉफ्ट जूसी और क्रीमी चिकन मलाई बोटी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो देखिए कितनी नरम खूबसूरत गोल्डन कलर की बोटियां तैयार हो गई हैं। ऊपर से हल्की सी स्मोकी लेयर है और अंदर से इतनी नरम है कि हाथ लगाने से ही टूट जाए। इसकी खुशबू और टेक्सचर दोनों ही बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहे हैं। ये रेसिपी न सिर्फ वीकेंड डिनर के लिए परफेक्ट है बल्कि गैस के सामने सर्व करने के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो ज़रूर ट्राई करिए ये क्रीमी मेल्ट इन माउथ वाली चिकन मलाई बोटी और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।